वेलकम 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेजबान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। हमेशा कहा जाता है कि औरत निस्फ आबादी है, मगर हकीकत यह है कि पूरी कौम की तरक्की की रूह है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि औरत का बाख्तियार होना मुआशी, माशरती और इखलाकी तौर पे क्यों ज़रूरी है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उज़ैर साहब। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो औरत है उसको बाख्तियार बनाने का मायने क्या है। क्या वो खुद को आज़ाद समझना शुरू कर दे या कोई उस पर जिम्मेदारी जो है वो आयद होती है। तो चलते हैं उज़ैर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अरूज, असल में ये वुमेन एम्पावरमेंट की जो इस्तिलाह है, जिसको बाइख्तियार में आपने उर्दू में कहा, सिनफी बाइख्तियार होना, इसको हमारे एक जो कल्चर है, जो पाकिस्तान का एक पैट्रियार्कल माशरे के अंदर जो सोसाइटी में कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें इसको थोड़ा सा समझा जाता है कि वो ज़्यादा आज़ाद हो जाएगी तो वो कंट्रोल से निकल जाएगी, वो घर के काम नहीं करेगी, बाकी भागदौड़ नहीं देखेगी। क्योंकि हमारे कल्चर में जो सोसाइटी में जेंडर की टर्म्स को डिफाइन किया गया है वो सोशली और कल्चरली, उसमें औरत को सिर्फ ये दिखाया कि उसने घर गृहस्थी को संभालना, घर गृहस्थी करना, रोटी पकानी है, गोल रोटी उसे पकानी आनी चाहिए। जब ये सीख लेगी तो उसकी शादी कर दो, अगले घर जाए और अगले घर को संभाले, वहां जाके उनके बच्चों को देखे, उनके माँ बाप को देखे, और इसी साइकिल में पिसती रहे। लेकिन जो एम्पावरमेंट की टर्म है, और अगर इसको हम अपने इस्लाम के साथ भी जोड़ें, उम्मतुल मोमिनीन हज़रत खदीजा ज़हरा, उनसे देखें, या अभी भी आप देखें कि कुरान पाक में सूरह निसा औरत के नाम से पूरी एक सूरा मौजूद है, जिसमें तमाम उसको अगर तर्जमा तफसीर के साथ पढ़ लिया जाए तो ये जो मसाइल हैं बहुत सारे वो हल हो सकते हैं हमारे माशरे के। उसमें औरत को बाइख्तियार, बाहिम्मत, बाकिरदार और हर तरह उसके फ़राइज़ और फ़र्ज़ शनाख्ती की बात की गई है। और उसमें अगर इस बात को बाइख्तियार होने में करें कि बाइख्तियार का है क्या, कि उसको एक्सेस देना, पहले तो बात कि उसको पार्टिसिपेशन तो हो उसकी, वो उसके पास एक्सेस तो हो वहां तक, चाहे वो तालीम में हो, चाहे वो रोजगार में हो, चाहे वो सेहत में हो, या किसी भी फिनोमिने में आप उसको देख लें। पहले उसको एक्सेस दें, फिर उसकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है कि उसका भी क्या वो चाहती है, वो पढ़ना क्या चाहती है। हमारे यहाँ एक माशरे में ये देखा जाता है कि लड़की है तो उसको जी डॉक्टर बना दे, लड़का है तो उसको इंजीनियर बना ले या टीचर बना ले, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो समझा जाता है इजी टू गो जॉब्स है ना, कि वो वहां पे सिक्योर फील करेगी। हमारे यहाँ क्योंकि हैरेसमेंट जो है उसका एक कॉन्सेप्ट भी है, अलमिया है, तो वो पेरेंट्स जो बच्चियों को पढ़ाते भी हैं तो वो रोजगार में, मार्केट लेबर में भेजने की बजाय या इंजीनियर बना के उसको फील्ड में भेजने की बजाय वो कहते हैं कि ऐसी वर्क प्लेस पे भेजें जहां पे उसको हैरेसमेंट का कम से कम सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि हर जगह पे हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। जी, हर तरह के लोग तो मौजूद हैं। अब उसी में देखें, अब औरत को अगर हमने आज़ादी की, आपने बात की, आज़ादी देनी है तो उसको थोड़ा सा सपोर्टिव रोल चाहिए। अब वो सपोर्टिव रोल उसकी फैमिली की तरफ से भी होगा, उसके भाई की तरफ से, उसके खावन की तरफ से हो सकता है, उसके वालिद की तरफ से हो सकता है। देखिए, सबसे पहले जरूरी है एम्पावरमेंट में आप उसको तालीम दें। जब औरत को तालीम मिलेगी, शऊर आएगा, तो वो फिर ही इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कर सकेगी। अब उसको हमने सिर्फ समझ लिया है कि हमारे मुआशरे में समझा जाता है कि कपड़े की, लिबास की आजादी को हमने एम्पावरमेंट कह दिया, बिल्कुल ठीक है। जबकि ये एम्पावरमेंट जो है इससे ज्यादा की बात है, बियॉन्ड है। हम इन सिर्फ एक चंद चीदा मसाइल में जो है उलझे हुए हैं। हमने क्योंकि वजह उसमें जो बैक एंड द सीन अगर हम देखें तो अरूज उसमें ये है कि औरत को कंट्रोल करना। क्यों इस्लाम, जैसे आपने सूरत निसा का जिक्र किया, क्या इस्लाम भी यही कहते हैं कि औरत को आपने कंट्रोल करके रखना है सिर्फ? देखिए, इस्लाम को उसमें बड़े वाज़ेह तरीके से बताया गया है। सूरह निसा आयत नंबर 34 की अगर आप तफसीर पढ़ें, उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन है कि औरत जो है वो घर संभाले, मर्द जाके काम करे। लेकिन अगर जरूरत दरपेश आती है कि उसको सपोर्टिव रोल की, तो वो भी काम करे। अब उसमें एक दायरा कार है ना, रिलीजियस दायरा कार है, या कल्चरली हमारे एक दायरा कार है कि वो अपने लिबास को या अपनी चादर को ओढ़ के, निकाब करके जा सकती है, काम करे और सपोर्टिव रोल अदा करे। और जो अब मुल्की या माशी हालात देखें तो उसमें सिंगल हैंडेड काम करना बहुत मुश्किल हो गया। अब एक मेल सिर्फ जो है वो घर को नहीं चला सकता, उसमें औरत को, उसको अपनी औरत को एम्पावर करना होगा,
उसको सिखाना होगा, चाहे वो घर से बैठ के काम करे, डोमेस्टिक वर्क करे, होम बेस्ड वर्क करे। अब तो एंटरप्रेन्योर स्किल्स के बहुत आम है। इसमें सीएम पंजाब साहिबा को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, जिन्होंने डिजिटल स्किल्स की बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं स्पेसिफिकली फीमेल स्टूडेंट्स के लिए या फीमेल के लिए, कि वो घर से ही बैठ के टैप्टा के जरिए, नैपटेक के जरिए या और उनके इनिशिएटिव्स हैं, आईसीटीज के कोर्सेज करें, ई लर्निंग के, ई कॉमर्स के, और वो घर से अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें एम्पावरमेंट में हम कहाँ पे लैग करते हैं? वहां पे कि जब हम उनको पढ़ा तो लेते हैं लेकिन मार्केट में नहीं जाने देते। अच्छा, एम्पावरमेंट का लफ्ज क्यों इतना लोगों को बुरा लगता है, कि लगता है कि बस औरत जो है हाथ से निकलने लगी है? क्या रोटी पकाना, बच्चे संभालना, सारी सारी रात बच्चों के साथ जागना, फिर सुबह जाके जॉब पे भी जाना, तो क्या ये सारी जिम्मेदारियां खातून की हैं? अच्छा, इसको हम अपने क्योंकि मैं जेंडर स्टडीज का एक्सपर्ट हूँ, डिस्कोर्स का, तो उस हवाले से हम उसमें जेंडर स्टडीज में इसको कहते हैं ट्रिपल बर्डन, कि औरत के ऊपर जो एक ट्रिपल बर्डन है कि वो घर गृहस्थी को भी संभाले, ठीक है, और वो बाहर के काम भी देखे, बच्चे भी संभाले, और इसी में फिर उसका 3 तरह के एक रोल की हम बात करते हैं, प्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और कम्युनिटी वर्क, कि उसने कम्युनिटी में उसके यानी कि रिश्तेदारों को भी देखना है, उसके बहन भाई आने जाने वाले खामन के जितने लोग हैं उसको भी उसने डील करना है, ठीक है, बच्चों को भी देखना है, ठीक है, उसके अगर सास ससुर हैं, घर में बड़े हैं तो उनको भी देखना, और फिर बाद में अब तुम्हें आजादी है, तुम बाहर जाके काम कर सकते, टाइम कहाँ बचता है, टाइम का मसला भी, तो ये अच्छा, उसके ऊपर बर्डन है। एक हमारे माशरे में ये भी बहुत अलमिया है जो मुझे लगता है कि अगर आपस में किसी ने बात करनी है तो कोशिश होगा कि बहू साइड पे हो जाए। ऐसा क्यों? हम किस तरह से सोच किस तरह से बदल सकते हैं? देखिए, वही जो बात स्टार्ट की थी, एक्सेस, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग पावर। अब इसमें हमारे यहाँ पहले तो समझा जाता है कि औरत जो है उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत वीक है, ठीक है, तो इसलिए उसको डिसीजन मेकिंग पावर का हिस्सा ही नहीं बनाया जाता, या उनको जो है साइडलाइन कर दिया जाता है, ठीक है, चाहे वो बेटी की सूरत में हो, चाहे वो बीवी की सूरत में हो, कोई भी ये हो। ऐसी बात ना करे, बेटी और बहू, ये बीवी अब जो ये है change बहुत फर्क है। हाँ, वो अब चेंज आ रहा है। अब देखें ना, अब माशरा एजुकेट हो रहा है ना, हम एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। अब आप देखें, उस इरा में बैठी हैं जिस